तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर, आज या कल बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। आज या कल बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पहली लिस्ट में बड़े नाम हो सकते हैं शामिल। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको एक बार फिर से बता दें, पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई है। कल 11 बजे तक ये बैठक चली। 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन 55 सीटों पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। और हालांकि अभी अनिल विज के बयान से ये स्पष्ट भी हो गया कि उन्होंने कह दिया है कि जिताऊ हैं उम्मीदवार, यानी कि 55 सीटों पर सहमति बन गई, ऐसा कहा जा सकता है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, एक बार फिर से बात कर लेते हैं बीजेपी स्क्रीनिंग कमेटी, माफ कीजिएगा, बीजेपी की बैठक को लेकर। तो बीजेपी की बैठक कल हुई है और कल बैठक रात 11 बजे तक चली है। अनिल विज का बयान भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 55 जो उम्मीदवार हैं वो जिताऊ हैं, यानी कि अब सूत्रों के हवाले से नहीं, अब ये तय माना जा सकता है कि 55 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बिल्कुल राजश्री, देखिए हरियाणा न्यूज कल से ही ये बात बता रहा है कि 55 जो नाम है वो कहीं ना कहीं उन पर सहमति जो है वो बनी है। 90 के 90 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन 55 पर जो है वो सहमति बन चुकी है। और 55 के अलावा जो बची हुई 35 सीटें हैं, 35 सीटों पर नामों को लेकर सहमति बननी है। जल्दी वो सहमति जो है वो बन सकती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज पहले ही बता रहा था कि 50 नाम जो सिंगल नेम जो है वो पैनल में लाए गए थे, तो वो कहीं ना कहीं 50 की जगह जो अब 55 जो है वो नाम फाइनल हो चुके हैं और बची हुई 35 सीटों पर जल्द ही जो है नाम फाइनल किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं अनिल विज ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि 55 के 55 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। कहीं ना कहीं तमाम फैक्टर्स को, तमाम पैरामीटर्स को जांच कर ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको टिकट की का जो है नाम जो उनका जो है वो फाइनल किया है। अब देखने वाली बात है कि सूची कब आती है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से आज दोपहर बाद या फिर कल तक जो है वो सूची जारी की जा सकती है। जैसे ही सूची जारी होगी उसके साथ साथ दूसरी जो बची हुई 35 सीटें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं साथ साथ चर्चा जो है वो संभव है कि उन पर भी जल्द से जल्द जो है कोई फैसला शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिया जा सके। जी बिल्कुल। अब रवि, ऐसे में एक चीज और है कि थोड़ी देर पहले अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका कहना था कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी, कोर ग्रुप की बैठक में या प्रदेश स्तर की बैठक में ही बाकी बची सीटों पर फैसला लिया जाएगा। तो इसे लेकर कुछ अपडेट है क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज एक संभावना जताई जा रही है कि कोर ग्रुप की बैठक हो और इस कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, इसके साथ साथ जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मोहन लाल बड़ोली, ये तमाम जो लीडर्स हैं उसमें मौजूद रहने वाले हैं। सुरेंद्र नागर उसमें जो सह प्रभारी हैं वो उसमें रहने वाले हैं। सतीश पुनिया जो प्रभारी हैं वो उस बैठक में रह सकते हैं। ये तमाम जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं उस बैठक में रह सकते हैं। यानी कि कोर ग्रुप की बैठक में ये जो 35 नाम हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि शीर्ष नेतृत्व से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वो जो 35 बची हुई सीटें हैं वो शेयर की जाएंगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के आसार जो हैं वो कम लग रहे हैं। 35 सीटों को लेकर कोर ग्रुप की बैठक जो है वो फैसला ले सकती है, लेकिन तमाम चीजें ऊपर तक जरूर जाएंगी। उनको एक बार दिखाया जाएगा, उनको एक बार बताया जरूर जाएगा। लेकिन आज की ये बैठक जो है उसका कोई टाइम शेड्यूल अभी तक निर्धारित जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि दोपहर के बाद जेपी नड्डा को किसी कार्यक्रम के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। 3 बजे के आसपास वो बाहर जा सकते हैं। उससे पहले ही बैठक कराने को लेकर मंथन किया जा सकता है, बैठक हो सकती है। इस प्रकार की पुरजोर जो है चर्चाएं जो हैं वो दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि आज बैठक हो सकती है। बची हुई 35 सीटों को लेकर कोई ना कोई विचार किया जा सकता है, उन पर मंथन किया जा सकता है। जी, अब देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की ही अगर हम बात करते हैं तो अभी जो चुनाव होने हैं देश में वो 2 राज्यों में होने हैं। जम्मू कश्मीर भी है, हरियाणा भी है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होनी है और हरियाणा में 1 फेज में वोटिंग होनी है। तारीख बदलने को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन 1 तारीख को ही अब वोटिंग होगी, ऐसा कह दिया गया है। तो चुनाव समिति के सामने 2 राज्य हैं। तो इससे पहले जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हुई थी, लिस्ट भी 1 दिन बाद सामने आ गई थी। अगर हम उससे जोड़कर देखें तो क्या लगता है आपको, हरियाणा को लेकर भी लिस्ट जल्द ही आ सकती है?
फिर जम्मू कश्मीर की भी और भी सीटें बाकी हैं, हरियाणा के भी और भी सीटें बचेंगी अगर पहली लिस्ट में मान के चले 55 नाम होते हैं तो। बिल्कुल देखिए, 3 सूचियों के उम्मीदवार एक बार जम्मू कश्मीर के जारी कर दिए गए थे। तीनों चरणों के जो उम्मीदवार थे उनकी सूची एक बार जारी कर दी गई थी। हालांकि वो सूची बीजेपी की तरफ से वापस ली गई, फिर प्रथम चरण की जो सूची है वो दोबारा से जारी की गई। और कहीं ना कहीं तमाम सीटों को लेकर, जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर मंथन हो चुका था, सीटें फाइनल हो चुकी थी। हालांकि कुछ माइनर से बदलाव इन सूचियों में करने थे, तो इसलिए वो सूची वापस ली गई है। अब रही बात हरियाणा की, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद चर्चाएं ये भी हैं कि आज शाम तक जो है वो बैठक जो हुई थी उसका निर्णय जो है वो सामने आ सकता है, यानी कि सूची जो है वो सामने आ सकती है। माना ये भी जा रहा है कि अगर आज कहीं ना कहीं सूची सामने नहीं आती तो कल जो है पहली सूची जो है बीजेपी जारी कर सकती है। वो तमाम उन नेताओं के नाम, तमाम उन उम्मीदवारों के नाम उन सूची में रह सकते हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कहीं ना कहीं टिकट के मजबूत दावेदार थे और जिनको टिकट मिलना ही मिलना था। उन तमाम नेताओं के नाम जो हैं वो पहली सूची में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चौंकाने वाले नाम भी कहीं ना कहीं जो सूचियां आनी हैं, जो कैंडिडेट्स फाइनल करने हैं बीजेपी की तरफ से, जो फाइनल हो चुके हैं, उनमें कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों का टिकट कटता हुआ या नजर आ सकता है, कुछ विधायकों का टिकट जो है वो कटता हुआ नजर आ सकता है, कुछ पूर्व मंत्री जो कि मौजूदा विधायक हैं उनका भी टिकट कटता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है रवि, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बैठक में 90 विधानसभा सीटों को लेकर कल चर्चा हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देर रात तक चली थी। 55 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, तो आज या कल में लिस्ट आ सकती है, या हम यूं कहें कि लिस्ट बीजेपी की कभी भी आ सकती है, आज या कल में। तो केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक हुई थी कल, 11 बजे तक ये बैठक चली थी। सुबह से ही बैठकों का दौर देखने को मिला था। हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट जानकारी हम लगातार दे रहे थे। सुबह से अगर हम बात करें तो पहले धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोर ग्रुप की बैठक हुई। 2 चरणों में कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई। तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के वो मौजूद थे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो रात को 8 बजे के लगभग केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई और ये बैठक रात को 11 बजे तक चली थी। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। अभी अनिल विज ने बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 55 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार है। ऐसे में हम ये मानकर चल सकते हैं कि 55 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, लिस्ट कभी भी आ सकती है।